इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेट वार एंड कॉन्स्ट के बारे में, उनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है उसके बारे में समझेंगे। सॉरी, उनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने इनिशियल फेज़ में चालू किया था, स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट लर्निंग का, उस टाइम पे तो मुझे किसी ने भी गाइडेंस नहीं किया था। तो और यूट्यूब पे भी मुझे उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था कि मैं समझ पाऊँ कि कौन से टाइम पे किसको यूज़ करना है। तो उससे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ आपको मतलब जैसे फिर आपको समझ में आने लगता है कि नहीं हमको कौन से टाइम पे किसको यूज़ करना है। तो ठीक है, मुझे जितना पता है और मैंने जितना अभी तक सीखा है उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन से टाइम पे किसको यूज़ करना सही रहेगा, और इन तीनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसके बारे में समझेंगे अपन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेयर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों के साथ वेरिएबल्स असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उनके साथ वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेयर के साथ एक नंबर देता हूँ, वेयर नंबर, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 10। ऐसे ही सेम मैं क्या करता हूँ, इसके साथ करता हूँ लेट के साथ मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 20 असाइन करता हूँ। ठीक, सेम मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट के साथ करता हूँ। कॉन्स्ट के साथ क्या करता हूँ, नंबर 3 इज इक्वल टू 30। सिंपल सा है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों में हमने वैल्यूज असाइन कर ली। पहला जो हमारा वेरिएबल है वो किसके साथ है, वेयर के साथ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो सेकेंड है वो हमारे किसके साथ है, लेट के साथ है। और जो थर्ड वाला है कॉन्स्ट के साथ है। ठीक है, हमने इन तीनों में वैल्यूज भी असाइन कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे। अब सबसे पहले हम लोग वेयर को समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर सेम नाम का मैं वेरिएबल बनाऊँ, डिक्लेयर करूँ फिर से, मतलब कि अगर मैं क्या चाहता हूँ, वेयर नंबर इज इक्वल टू 10 अगेन, अगर मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे 10 की जगह पे मैं 20 कर दूँ। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेयर के साथ जो वेरिएबल हमारा पहले बन चुका है, ये ध्यान दीजिए, वेयर के साथ जो हमारा वेरिएबल नंबर जो पहले बन चुका है उसके साथ हमारी वैल्यू असाइन हुई थी 10। ठीक है, हम सेम नाम के वेरिएबल को, ध्यान दीजिए, हम सेम नाम के वेरिएबल को फिर से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे सेम नाम के वेरिएबल, यहाँ पे देखिए नंबर फिर से हमने यूज किया, उसके साथ हमने 20 को हमने असाइन भी किया है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव किया है यहाँ। हम लोग चलेंगे कंसोल पे, और कंसोल पे देखेंगे क्या एरर आ रहा है, कुछ एरर आ भी रहा है या फिर नहीं। पे लोड ले रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। जाएंगे वीएस में, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल चलाते हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसोल आएगा। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा नंबर है, अगर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे इसको कंसोल के साथ, तो मुझे कंसोल में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया कंसोल के लिए, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला 20। ठीक है, यहाँ पे एरर आना चाहिए, बट ये वेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए वेयर के साथ हमने जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया है, अगर हम उसको दोबारा से डिक्लेयर करते हैं तो वेयर इसके लिए हमको कोई भी एरर नहीं देता है और ना ही कोई वार्निंग देता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि वेयर के साथ अगर हमने जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया, अगर हम उसको दोबारा से डिक्लेयर करके अगर सेम वैल्यू भी असाइन, हम अगर मैं यहाँ पे सेम वैल्यू भी असाइन करता तो भी कोई भी एरर हमको देखने के लिए नहीं मिलता कंसोल में। ठीक है, और ना ही आगे देखने के लिए मिलेगा।
वेयर के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वेयर के साथ अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक बार और आपने सेम नाम के वेरिएबल को आपने दोबारा डिक्लेयर किया है वेयर के साथ, तो हमको कोई भी एरर देखने के लिए फिर कोई भी वार्निंग देखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगर मैं सेम करता हूँ किसके साथ, बट अगर मैं यही चीज़ करता हूँ किसके साथ, लेट के साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट के साथ ये वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से करूँ, फिर से डिक्लेयर करूँ किसको, नंबर 2 को, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू 30, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पहले से एरर आने लगा। अब अगर मैं इसको सेव भी करता हूँ ना तो हमको एरर देखने के लिए मिलेगा कंसोल में। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 2 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये एक सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको कि डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वेयर और लेट के बीच में, कि वेयर के साथ जो वेरिएबल हमने एक बार डिक्लेयर किया होगा उसको हम दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं वेयर के साथ ही, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया है, नंबर को 2 बार डिक्लेयर किया है वेयर के साथ, बट लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ अगर हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, ठीक है, तो उसको हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, सेम नाम के वेरिएबल को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, हम उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते बट उसको रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइनमेंट मतलब यहाँ पे हमने उसको पहले असाइन किया था 20 के साथ, अब हम उसको असाइन कर रहे हैं 30 के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि वेयर के साथ जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं सेम नेम के साथ, बट लेट के साथ ऐसा हमारा नहीं होता। लेट के साथ अगर हम दोबारा से डिक्लेयर करेंगे सेम नाम के वेरिएबल को तो हमको तो एरर देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। बट हाँ, उसको हम रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, दोबारा से किसी दूसरी वैल्यू के साथ हम उसको रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों को मैं अगर मैं कमेंट कर दूं, मैं कॉन्स्ट को ओपन करता हूं, हाँ ये हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्स्ट के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया है नंबर 3 नाम का, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 30, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे 30 असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग कंसोल करूँ, प्रिंट कराऊँ, अगर मैं लेट नंबर 3 सेव करता हूँ मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 हमको मिल चुका है, ठीक है। बट कॉन्स्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं अगर इसको ओपन करूँ लेट वाले को, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लेट के साथ जो वेरिएबल बने थे उनके साथ हम क्या कर रहे थे, अगर हमने उसको एक बार असाइन किया था, यहाँ पे हमने उसको एक बार असाइन किया था, फिर हम उसको दोबारा से रीअसाइन कर सकते थे, मतलब दोबारा से हम किसी नए वैल्यू के साथ हम उसको असाइन कर सकते थे। बट कॉन्स्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर 3 मैंने यहाँ पे उसके साथ असाइन कर दिया 30 के साथ, ठीक है। बट अगर मैं नंबर 3 को अगर मैं दोबारा से असाइन करना चाहूँ, नंबर 3 इज इक्वल टू 40 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमको एरर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल बनता है, ठीक है, कॉन्स्ट के साथ हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसको हम दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, मतलब रीअसाइनमेंट हम उसको नहीं कर सकते, ये बात ध्यान दीजिएगा। बट ये लेट में पॉसिबल है, लेट और वेयर में ये पॉसिबल है, बट कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं है। आप जैसे ही उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, जैसे आप उसको डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे वैसे ही आपको इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपने इसको छोड़ भी दिया, यहाँ पे अगर आपने इसको छोड़ दिया फिर भी हमको एरर मिलेगा, ये आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे एरर मिल रहा होगा। अब आप ये सोचे कि नहीं मैं इसको बाद में असाइन कर लूंगा किसी वैल्यू के साथ, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, इसके लिए भी ये एरर देगा। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजर है इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मिसिंग के लिए एरर दे रहा है। कॉन्स्ट का सिंपल सा फंडा है कि आप जब उसको डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट के साथ किसी वेरिएबल को, उसी टाइम पे आपको उसके साथ एक वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी, और उसके साथ आप दोबारा से रीअसाइनमेंट आप नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें दोबारा कोई दूसरी वैल्यू आप उसमें असाइन नहीं कर सकते। आप बस उस जिस टाइम पे आप डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे आपको उसमें वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी। ये तीनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ ही मेजर डिफरेंसेस क्या है कि स्कोपिंग का, क्या बोलते हैं उसको, स्कोपिंग का इन तीनों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है।
वीडियो शायद लेंदी हो जाएगी। हर एक पॉइंट को कवर करने के लिए अगर हम सोचें तो वीडियो छोटी नहीं हो पाती है। हम चाहते भी कि अच्छे से एक्सप्लेन करें तो फिर उसके लिए वीडियोस लेंदी बन जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आए। ठीक है, ताकि इंटरव्यू में आपको, अब मैं जो ये बताने जा रहा हूँ स्कोपिंग से तो मेरे से हर एक बार इंटरव्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्कोपिंग से तो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेट पर एंड कॉन्स से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे नेम नाम का एक फंक्शन बन गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हम इसके अंदर बनाते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू 10, where number 2 is equal to 20, const number is equal to 30। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम एक इफ ब्लॉक भी लेते हैं। ठीक है, जिसके हम इनिशियल कंडीशन हम ट्रू रखेंगे, जिसकी इनिशियल कंडीशन हमको ट्रू रखना है। मैं स्टार्टिंग के लिए क्या करता हूँ, ये जो तीनों हैं इनको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम नाम का फंक्शन है इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ। ठीक, ये हमने क्या किया, कॉल कर दिया इसको। हम इसको क्या करते हैं, इसका नेम चेंज नेम 1 कर देते हैं और ये भी हो जाएगा हमारा नेम 1। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया नेम नाम का। ठीक है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई। इस वाली इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, ये तीनों के तीनों वेरिएबल में डिक्लेयर है ना, साइन कर लिया। ठीक है, अब अगर इस वाली कंडीशन के बाहर अगर मैं चाहूँ, ये जो मेरे वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, ये जो मेरा वेरिएबल है नंबर, ठीक है, ये जो मेरा वेरिएबल है नंबर, मैं चाहता हूँ कि इस वाली कंडीशन के बाहर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, लॉग नंबर। हम क्या चाहते हैं, ये जो वेरिएबल है हमारा नंबर, जो कि इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर बना हुआ है, उसको मैं इस वाले इफ ब्लॉक के बाहर में एक्सेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट के लिए जब मैं सेव करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमको एरर देखने के लिए मिल रहा है कंसोल में कि नंबर इज नॉट डिफाइंड। नंबर इज नॉट डिफाइंड क्यों भाई, हमने तो इसके अंदर बनाया भी है, इस वाले फंक्शन के अंदर में ही आता है ना, बट फिर भी हमको ये एरर देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट, ध्यान दीजिए लेट के साथ जो हमने नंबर बनाया है, जब हमने उसको प्रिंटिंग के लिए ट्राई किया इस वाले ब्लॉक के अंदर, तो हमको एरर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेर के साथ जो हमने वेरिएबल बनाया नंबर 2, उसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, उसके साथ देखते हैं एरर मिलता है क्या। हम जब उसको सेव करेंगे, ये देखिए हमको एरर देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है उसकी 20, मतलब कि क्या, यहाँ पे जो लेट के साथ जो वेरिएबल बना था उसको हम इस वाले ब्लॉक के बाहर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, एरर दे रहा है। बट जो वेर के साथ बना हुआ है उसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं, वेर के साथ जो बना उसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो मिल रहा है। अच्छा, तो काम करते हैं, हम कॉन्स्ट के साथ वाले को भी देखते हैं फिर। एक मिनट, नंबर 3, ये हो गया हमारा। मैं इसको सेव करता हूँ। इसके साथ भी एरर हमको मिल रहा है। नंबर एरर क्या है, नंबर 3 इज नॉट डिफाइंड। ये ध्यान दीजिए कि हमको किसके साथ इसने एरर दिया है। एक बार रिवाइज मारते हैं, लेट के साथ हमको इसने एरर दिया है, कॉन्स्ट के साथ इसने हमको एरर दिया है। ठीक है, बट वेर के साथ इसने नहीं दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम वेर के साथ जो वेरिएबल बना होता है, वेर के साथ, यहाँ पे देखिए वेर के साथ हमारा ये जो वेरिएबल बना नंबर 2, इसको जब हम बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं, इस वाले इफ ब्लॉक के बाहर जब हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमको उसकी वैल्यू मिल रही थी। ये देखिए, मैं सेव करता हूँ,
ये देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू मिली 20, ठीक है। मतलब वेयर के साथ जो वेरिएबल बना है वो इफ वाले ब्लॉक के बाहर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि ध्यान दीजिए, बट वहीं अगर मैं लेट के साथ और कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल बना है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो वो बाहर हमको नहीं मिल रहा है। तो इसको अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो लेट और कॉन्स्ट के साथ जो वेरिएबल हमारे बने हुए होते हैं वो अपने किसी भी नियरेस्ट ब्लॉक के बाहर उनको एक्सेस करना, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट एंड वॉर के लेट एंड कॉन्स्ट के साथ जो हमारे वेरिएबल बने हुए होते हैं उनके नियरेस्ट ब्लॉक के बाहर अगर हम उनको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इनके लिए नियरेस्ट ब्लॉक कौन सा है, ये जो लेट है और ये जो कॉन्स्ट है, इनके लिए नियरेस्ट ब्लॉक कौन सा है, ये वाला इफ ब्लॉक। तो इसके बाहर अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हमको एक्सेसिबल नहीं है, तो वो हमको लिए एरर, वो हमको एरर देगा, ठीक है। बट वेयर के साथ वो अप्लाई नहीं होता, वेयर के साथ वो अप्लाई नहीं होता। वेयर को फिर रोकता कौन है, वेयर का फिर एरिया कहाँ तक का है, वेयर का एरिया होता है पूरा फंक्शन का लेवल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया है नंबर 2, इसको हम एक्सेस कहाँ नहीं कर पाएंगे, इस वाले फंक्शन के बाहर। अगर मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करना चाहूं, लेट लॉग नंबर 2, अगर मैं सेव करता हूं उसको, अंदर वाले को मैं बंद कर देता हूं क्योंकि अंदर वाला प्रिंट हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड, नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड। और जब हम इसके अंदर जब हम उसको प्रिंट कर रहे थे तो वो हमको मिल रहा था, बट इस वाले फंक्शन के बाहर वो हमको नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि वेयर के साथ जो वेरिएबल बने हुए होते हैं उनको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। वेयर के साथ जो हमारे वेरिएबल बनते हैं उनको हम फंक्शन का जो लेवल होता है उसके बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जो लेट एंड कॉन्स्ट के साथ जो हमारे वेरिएबल बनते हैं उनको हम किसी भी नियरेस्ट ब्लॉक के अंदर अगर वो बने हैं, किसी भी नियरेस्ट ब्लॉक के बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नियरेस्ट मतलब ये सब वेरिएबल जो होते हैं, जैसे देखिए लेट एंड कॉन्स्ट, उनको रोकने के लिए जैसे मान लीजिए कि इफ एल्स, ये सब कंडीशन के अंदर अगर वो बने हुए होते हैं तो उनके बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। बट वेयर टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट है इनके बीच का डिफरेंस, कि अगर हम उनको एक्सेस करना चाहें लेट एंड कॉन्स्ट को तो हम उनके नियरेस्ट ब्लॉक के बाहर हम उनको वो एक्सेसिबल ही नहीं होते, इसलिए हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। बट वेयर जो होता है वो फंक्शन लेवल पे होता है। तो वेयर के साथ जो वेरिएबल बनते हैं उनको हम फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर पाते, फंक्शन के अंदर हम उनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट वॉर एंड कॉन्स्ट के बीच का मेजर डिफरेंस है। इसके साथ एक होस्टिंग का भी एक डिफरेंस होता है, होस्टिंग के साथ भी एक मेजर डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक है। तो उसके साथ भी देखेंगे, बट वो वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।